हैं। हाँ। लेकिन वो भी जो है ना वजन कम करने की सारी बताते, वजन बढ़ाने की कोई नहीं। हम तो अंडरवेट वालों के लिए भी एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं साथ साथ, बल्कि हमने तो डाइट चार्ट भी दिया अंडरवेट वालों को। जी मैंने देखा था अंडरवेट वालों का, लेकिन मुझसे कुछ थोड़ी चीजें मिस हो गई। अच्छा, मैं चाह रही थी लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी कि मैं उनसे कहूँ कि प्लीज दोबारा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आप आज के टॉपिक पे कोई बात करोगी? हेलो। अच्छा ठीक है, मरियम की लाइन ड्रॉप हो गई। उनको वेट कम होने की टेंशन है, एक को वेट। अच्छा, एक बात जी मैं बताऊं कि वेट कम करने की या ज्यादा करने की ये कोई टोटके नहीं होते, ये पूरी साइंस है। हाँ। ये पूरे काम है, बकायदा जो सीखा जाता है, स्किल है ये। ऐसा नहीं है कि आपको पुराने जमाने में नहीं होता था आंखों में ये डाल लो तो फला चीज जाएगी, ये ऐसा नहीं है। बकायदा एक साइंस है, आपको सीखना पड़ता है और एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। वेट कम करने की तो शी इज क्वाइट राइट कि लोग काफी बात कर रहे होते हैं। वेट बढ़ाने की भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, फोन पे हम बता देंगे बाद में आपको। और उसके अलावा इसमें ज्यादा जो चीजें हैं वो ये है कि आप क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने खाने को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम नंबर ऑफ रोटी ज्यादा खाते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, हम कुछ और चीजें खा रहे होते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वेट बढ़े, लेकिन हम इनको डाइट चार्ट बता देते हैं। सही। तो इतना प्रॉब्लम। ठीक है, हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो वही वाली बात आ जाती है। अच्छा, फिर एक ससुराल, शादी हो जाती है तो जी ससुराल जा रहे हैं, तो सबसे पहले ही वो एक ससुराल का नाम ही हम लोग क्या इतना नेगेटिव आ गया। और अब तो मीडिया के थ्रू भी वो ससुराल को हर वक्त जो है ना वो खराब ही कहा जा रहा है, सॉरी टू से, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ खराब दिखा रहे हैं। हालांकि मैं एक मिसाल हूँ, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा ससुराल जो है वो खराब नहीं होता और हर एक अपनी घर की लड़की को जो है इजाजत दे रहा है कि बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि अभी भी वही सोचे हैं? देखो, अगर हम एक जनरल बात करें ना, जब आप शादी करते हैं, लड़की शादी करके आ रही होती तो उनके भी पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और उम्मीदें भी बहुत होती हैं। इसी तरह जब लड़का शादी करता है तो वो भी दुनिया की बहुत सारी चीजें छोड़ के शादी करता है, चूज करता है वो। और जो लड़के की फैमिली है, लड़की की फैमिली, कभी भी इनके माइंड में कोई ऐसी नेगेटिव बात 90% होती नहीं है कि हम इस चीज को अपने हाथों से खराब करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर आप शादी की महफिल को देखें, वहां कोई ये नहीं चाहता कि आगे जाके रिश्ता खराब हो। तो ऐसा नहीं है माशरे में। अगर जनरली देखा जाए तो लोग इतना ज्यादा जो प्री परसीव माइंड के साथ आ रहे होते हैं कि हमारा ससुराल अच्छा नहीं होगा या तो मैं बहुत वहां पे इस तरह रहना पड़ेगा, बहुत सारी बातें लोग बता देते हैं कि तुमने अपने काबू में रखना है या तुमने अपनी सास के साथ ये करना है। हाँ, पहले से वो एक बात है। और जो सबसे बुरी बात है, मैं अपने लोगों को भी बताऊं, और कि जो लड़की अपने घर में बहुत अच्छी तरह शेयर करती है चीजें अपनी माँ के साथ, ठीक है ना, जो अपनी छोटी छोटी बातों को अपनी माँ के साथ बता रही होती है, अगर वो चीजें वो अपनी इन लॉ को बताना शुरू करे विद टाइम, बिल्कुल ठीक है, तो खूबसूरती जब बढ़ती है। प्रॉब्लम जब आ रहे होते हैं जब आप वहां की बातें अपने घर पे आके बताते हैं, ठीक है ना, और वो फिर जिस तरह आप बता रहे होते हैं, फिर सामने वाला किस तरह उसको परसीव कर रहा है, किस तरह उसको ले रहा है, और फिर जो हमारे थर्ड पर्सन जो मशवरे दे रहे होते हैं, मशवरे फिर उसी हिसाब से मिलते हैं। और सबसे देखो ना, बुनियादी बात है कि अगर तुम अपने घर पे सारी बातें करके आओगे, अपने ससुराल में जाके बात करोगे, तो क्या होगा कि वहां पे मौजूदा जो रैशनल रियलिटी है वो आपको नजर आ रही होगी। लेकिन अब जो बातें आप घर पे करेंगे तो आपको नहीं पता कि आपको मशवरा क्या मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गलत चीजें हो रही होती हैं। हम ये मत समझिएगा, बहुत सारे लोग हो सकता है सब समझ रहे हो कि हम इसको डिसोन कर रहे हैं कि नहीं जी सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन हमने उन्हीं में से हल निकालने हैं कि हम किस तरह से वापस रह सकते हैं। अच्छा वहां भी हो रहा है और बुरा हमारे अपने घरों में भी हो रहा होता है। जो लड़कियां अपने घरों में रहती हैं, प्रॉब्लम्स वहां भी आते हैं। देखो, वो भी तो एक घर है ना। हाँ। वो कोई ऐसे तो नहीं कि सारे फरिश्ते उठ के आए हुए हो, वो भी एक घर है, उनको भी एक सीखने सिखाने का अमल चल रहा है। हाँ। गलतियां उनसे भी होती हैं। अगर शुरू में कोई उनसे गलती हो जाए तो आप उसको एक्सेप्ट करें और अपने रवैये से उसको ठीक करें। हाँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप घर में आइसोलेटेड तो नहीं हो जाते। यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने अपनी इन लॉ की फैमिली में जाके कोई गलती कर दी या उनसे हो गई तो बस वहीं पे से जो है ना वो छोटी छोटी बातें। हाँ। और फिर सबसे बड़ा इशू जो वो ये है कि आप अपने हस्बैंड को क्यों बताते हैं। हाँ। ठीक है ना, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप अपने हस्बैंड को क्यों बताते हैं रात को जब वो काम से आ रहा है या उसके साथ बैठ के मूड ऑफ है, गुस्सा, उसको एक मैसेंजर बना देते हैं। हाँ। कि तुम्हारी अम्मी ने ये बोला, वो बेचारा वहां भाग के जाता है। फिर वहां से अम्मा कहती है तो वो बेचारा यहाँ भाग के आता है। यहाँ पे हस्बैंड को क्या रोल अदा करना चाहिए? अगर उसको मेरा मशवरा तो यही है कि अगर आपकी वाइफ, अगर आपकी अम्मी आपसे कोई बात करते हैं और शुरू में ही, मतलब ये आदतें शुरू में बन जाती हैं, तो आप उनको बड़ा इजीली जवाब दें कि आप दोनों आपस में बात करें। आप लोग आपस में, मेरे ख्याल से आप लोग आपस में बात करें। देयर इज नथिंग टू डू विद मी। अगर आप इस चीज को शुरू से बोलेंगे तो शुरू में वो शायद कम्युनिकेट ना कर सकें, लेकिन जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगी तो स्लोली वो उस चीज को काम करना शुरू हो जाएंगे और एब्जॉर्ब करने का अमल वक्त के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको आपकी नापसंदीदा बात करूं
और आपको मुस्तकिल बताऊं कि ये चीज आपकी अच्छी नहीं है या वो चीज आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तो नापसंदीदा अंदाज आपको आएगा। हाँ। लेकिन आपको जब मेरी रेपो बिल्ड हो जाएगी तो फिर सारी चीजें बेहतर लगेंगी। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन को लेकर के आते हैं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन होना स्टार्ट होता है और खवातीन को नहीं पता चलता। डिप्रेशन तो एक जिया हमने पहले भी बात की कि डिप्रेशन एक बाकायदा एक डायग्नोज बीमारी है, एक सिम्टम है जो कि आगे जाके बन जाता है और इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, कि वो एक ऐसा पूरे बॉडी का फंक्शन ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेशन, आप ये कहने के डिप्रेसिव मोड बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर वहां पे जाके आपको और ज्यादा मसाइल नजर आते हैं, जैसे कि वो इंसान कभी काम में दिल नहीं लगाएगा, ठीक है, वो घर के छोटे छोटे कामों में दिल नहीं लगाएगा, खाना नहीं पकाएगा, अच्छा। ठीक है, या घर के बुनियादी काम जो छोटे छोटे काम, चिड़चिड़ापन आएगा। और आई कैन फील इट, यू कैन फील इट इवन कि अगर आप कोई काम करना ना चाहते हो और आप वो कर रहे हो तो आप कैसा फील करेंगे। हाँ। ठीक है, वो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। तो डिप्रेशन ये एक बहुत अल्टीमेट कंडीशन है, आगे जाके हो जाता है। इससे बहुत पहले हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बुनियादी जो औरतों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत पैसिव हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना, बहुत पैसे हो जाती है। बताएंगे किस लाइक कि जब आपके साथ या किसी भी खातून, इवन मर्दों की भी आप साथ ही समझे। हाँ। मैं ये नहीं कि सिर्फ औरत हो रहा है। हाँ। दोनों का बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपके साथ आप डिस्कस नहीं कर पाते और आप बहुत पैसिव हो जाते हैं तो आप उस चीज को अपने दिल में रख के बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप हम उसको किसी से शेयर नहीं कर रहे, हम किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है, अब वो चीज रहती है, छोटी छोटी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे कि अगर फर्ज करें उनकी इन लॉ ने कुछ कह दिया किसी बात पे कि फला चीज तुम इस तरह करो, हमारे घर में इस तरह किया जाता है। हाँ। अब वो अपनी ट्रेडिशन की बात कर रही है ना, वो अपने घर के कल्चर की बात कर रही है, आप डिफरेंट है तो आप उनको मिल बांट के कुछ विन विन सिचुएशन निकालनी पड़ती है। यहाँ पे वो चीजों को जो है ना डिफेंसिव तरीके से ले लिया जाता है। हाँ। मैं क्यों करूं और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और अगर जब आप हस्बैंड से बात करें वो भी इस चीज को टाइम देने के बजाय, अंडरस्टैंड करने के बजाय वो भी इन चीजों के ऊपर लड़ जाता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यू हैव टू लिव लाइक दैट, ठीक है, या कोई और बात कर रहे होते हैं। हाँ। तो पैसिव हो जाना, फिर वो कोने पे जाके बैठ जाना और करते रहना, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ शादीशुदा खवातीन के अंदर या शादीशुदा लोगों के अंदर ही प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, शादी से पहले भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, घरेलू इश्यूज जो हो रहे होते हैं। उसमें खवातीन अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो बिल्कुल अंदर कर लेती हैं, समझती नहीं है बातों को। दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, उसने ये कह दिया। तो किस तरह से पॉजिटिव, किस तरह से रहना चाहिए हमें? देखो, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि इन्होंने औरतों के मामले में बहुत सारी बातें उड़ाई हुई हैं। अच्छा। हाँ, मसला इनमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ। ठीक है ना, बहुत डिप्रेशन है इनमें, नेगेटिव बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन करो दुनिया में औरतें ज्यादा काम कर रही हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, और तो बताना है सीरियसली। हाँ। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, औरतें ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा डेडिकेट होकर काम कर रही होती हैं। उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होते। हाँ। वो जब जॉब पे होती है तो वो टिका के जॉब कर रही होती है, घर आती है आराम से, घर आती है तो वो घर को देख रही होती है, घर में बच्चों को, फैमिली को, या अगर अनमैरिड है तो और अपनी घरेलू कामों में लगी होती है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरी वाइफ खुद जॉब करती है और मैं जब वो जॉब कर रही है मैंने देखा कि हमारे घर में ज्यादा चीजें बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी फील होता है क्योंकि एक आदमी फंक्शनल कंडीशन में। हाँ। और लेजीनेस जो है ना ये आदमी को मारती है। तो मैं बिल्कुल ये चीजें खिलाफ है, मैं तो उसके खिलाफ हूँ कि कौन कम काम करता है। आप जिस दिन से अपने साथी पार्टनर को 50% रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, और उसके कामों को काम समझेंगे, बस वहां से आपके मामले जो है ना बेहतर होने लगते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बर्तन धोने को काम नहीं समझते। हाँ। हम घर की सफाई को काम नहीं समझते। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उनको, जो हमारी जो माएँ का टाइम दे रही होती है, हमें बहुत फॉर ग्रांटेड नजर आती हैं। हाँ। तो ये घर संभालना आसान नहीं है, घर संभालना, ठीक है ना, इट्स अ फुल टाइम जॉब। इट्स अ फुल टाइम जॉब। और हम लोग मर्द, मतलब कोई भी, वो अगर इस चीज को अप्रिशिएट भी ना करे, ठीक है ना, और उसको एक्सेप्ट ना करे, एक्नॉलेज ना करे, तो आप सोचें क्या फीलिंग्स होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लग के बैठता हूँ, अगर मैं काम करूँ, जॉब से आऊँ और मेरे घर वाले उसको एक्सेप्ट ही ना करें कि तुम क्या जॉब करते हो, ठीक है ना, कोई इतनी खास जॉब तो नहीं है, तुम क्यों इतने थके हुए होते हो, तो सोचे क्या फीलिंग्स आएंगी ना कि मेरा 8 घंटे की ड्यूटी का ख्याल नहीं। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट सम स्टफ जो कि थैंकलेस है। ठीक है, औरतों का काम बड़ा थैंकलेस है जी हमारे माशरे में, कि ये तो कोई काम ही नहीं है। मतलब बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मर्द हजरात को खुद मिलकर के औरतों के साथ काम करना चाहिए। बर्तन धोने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वो भी उठ करके बर्तन धो देंगे। देखो ना, अगर मर्द थोड़ा बहुत काम कर देता है तो उसकी फैमिली को भी बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है। इन लॉज की जो फैमिली होती है उनको भी बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है। उनको नजर आता है कि हमारा बच्चा इसके रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी 2 गेस्ट भी होंगी। एक जो है जो सक्सेसफुली काम कर रही हैं, अपनी फाउंडेशन को रन कर रही हैं, और एक है जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनके ससुराल वालों से उनको थोड़े से इश्यूज हैं, उसको आज हम थोड़ा सा डील करेंगे, उसका हल निकालेंगे हमारे साथ। खुश आमदीद कहते हैं
खैर वाइफ के साथ यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। और अभी मुझे सबा ने एक मैसेज किया है, जो हमारी रेगुलर कॉलर भी हैं। मैं सबा आपको मैसेज पढ़ देती हूँ कि अगर मैं बेटी हूँ तो एक रहमत हूँ, बहन हूँ तो एक दुआ हूँ, बीवी हूँ तो रूह का सुकून हूँ, माँ हूँ तो एक जन्नत हूँ, दोस्त हूँ तो राजदार हूँ, सब्र और शुक्र की मिसाल हूँ, क्योंकि मैं रहमत बेमिसाल हूँ। क्या बात है जी सबा। और वाकई ये फैक्ट है कि औरत एक बहुत ही खूबसूरत है, और वाकई वो माँ है तो उसके पैरों तले जन्नत है, वो अगर एक अच्छी दोस्त है तो उसके पास अपने दोस्त के बहुत सारे राज होते हैं, बहन है तो बहुत ही प्यारी बहन है, और अल्लाह यानी इतने प्यारे प्यारे रिश्ते बनाए, बीवी है तो बहुत अच्छी है, आपका पूरी जिंदगी का आपका साथी है। तो बस लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी सोचें होती हैं जो इनको तंग कर रही होती हैं, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और वही छोटी छोटी सोचें जो है वो फिर डिप्रेशन की तरफ हो जाती हैं, हाइपरटेंशन की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, और बहुत सारी बीमारियां वो उनके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। हमने ब्रेक से पहले डॉक्टर वजाहत से बहुत सारी बातों पे डिस्कस किया। अभी हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उसमें है जी सायमा, जो कि अपनी उम्मे फातिमा फाउंडेशन लेके चल रही हैं, और आप लोग इनसे मिल भी चुके हैं, ये पहले भी मेरे शो पे आई थी, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुली काम कर रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, जॉइंट फैमिली है इनकी, उसमें से निकल के इन्होंने काम किया। ये इस पे बात करेंगे। और साथ में इनके साथ है रानी, जो कि अपना काम तो कर रही है लेकिन इनको थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, है ना जी सर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं रानी? वेलकम टू द शो। जी साइमा, आप क्या कहना चाहेंगी, बताइए। मैं बस इस बारे में ये कहूँगी कि बहुत अच्छा टॉपिक था, और ये ज़रूरी भी है आजकल माशरे में जो हो रहा है, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर फैमिली की कहानी है ना, कि किस तरह से आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को लेकर ज़िंदगी में चल सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इसको लेकर आगे चलना चाहिए। और मैं इस चीज़ में कहूँगी कि आप इसको जो इशू आपने आज लिया है, इसमें हर जो भी फैमिलीज में देख रही हैं खवातीन वगैरह, उसको पॉजिटिवली लेकर चलें, पॉजिटिवली लेकर चलें। मैं यहाँ पे ये बात ऐड करूँगा, ये कोई मसला नहीं है, मसला नहीं, ये कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, जब आप इस जिंदगी में किसी एक और के साथ रह रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो आते हैं, अपनी फैमिली में भी आते हैं बिल्कुल। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हम समझते हैं कि दैट्स अ बिग इशू। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये चीजों को अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये आपकी जिंदगी भर साथ रहेंगी। बिल्कुल। वो अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ था जब आपकी शादी हुई? तो आपको उस वक्त से था कि मुझे काम करना है, मुझे कुछ था कि बस स्पिरिट एक थी ज़हन में कि बस ये करना है, और शौक भी मुझे बहुत ज़्यादा था कि हर चीज़ को लेकर कभी कोई और कोर्सेज कर लिए डिफरेंट, मतलब स्टडीज़ के साथ। अच्छा, अपने बारे में बताओ, क्या क्या किया? हाँ माशाल्लाह से सबसे पहले तो ये कहूँगी कि बहुत यंग एज शादी की थी। शादी की थी, सबसे यंग एज। तमाम स्टडीज़ थी वो आफ्टर मैरिज मेरी जो। ये कितनी अच्छी बात है कि देखिए शादी के बाद भी अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। हाँ, और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और जो कि होना बहुत जरूरी है। फैमिली का तो है ही ओवरऑल, लेकिन मोरल सपोर्ट आपकी हस्बैंड। बिल्कुल ठीक है, अगर वो आपके साथ मोस्ट कोऑपरेटिव हैं तो आप बिल्कुल कदम ब कदम उनके साथ चल सकती हैं। ठीक है ना, यही चीज मैं कहूँगी सबको कि आप चलें उनके साथ, मूव करें। कोई भी चीज, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब तक आप खुद नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते, आप सोल्यूशन खुद भी निकालते। अच्छा, खुद कैसे बन जाती है साइमा? प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती है? इस तरह से बन जाती है कि आप उसको नेगेटिव सोच में ले जाते हैं। अगर यही चीज हम सोचे कि हमारी फैमिली में भी होते थे, बहन भाई में आपस में झगड़े होते हैं, पेरेंट्स में हो जाते हैं, बहन भाइयों में तो कितने झगड़े होते हैं। तो हम टॉलरेंस अपने अंदर रखें ना, बहुत ज्यादा टॉलरेंस बहुत जरूरी है। तो वो जब तक आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी तो वो फिर चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली रहती हैं। अच्छा रानी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या आप क्या कर रही हैं? मैं छोटी सी उम्र में मेरी भी शादी हो गई थी, और मैं अपना जॉब जो है मतलब मेन काम था, मैं जॉब करती हूँ, मेरा छोटा सा पार्लर है, तो घर में तो सबकी टेंशनें तो चल रही होती हैं। ये कि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बीच में डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी, काम की टेंशन थी, इतनी टेंशन थी कि बस समझ में नहीं आता था। अच्छा। और मैं छोटी सी बात को जो है मतलब अपने ऊपर हावी कर लेती हूँ, मुझे जो है बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये कहती हूँ कि मैं सबके साथ सही चल रही हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ वैसे ही सही चले। अच्छा, तो आप वो हैं जो सोचों को अपने अंदर रखती हैं, सोचती रहती हूँ? मैं सोचती रहती हूँ, बस मुझे ये होता है कि मैंने उससे ये किया, उसने, मैं उसके साथ अच्छी चल रही हूँ, लेकिन मुझसे वो क्यों इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इतना पहली बात तो ये है कि हमारा अच्छा चलने की डेफिनेशन क्या है, सही कि हम वी फील दैट कि हम अच्छा चल रहे हैं, क्या बात हम अच्छा ना चल रहे हैं। सीधी सी बात है ना। बात हमें लगता है कि हमारी सारी चीजें बहुत सही हैं, लेकिन क्योंकि हैं तो इंसान, फरिश्ते नहीं है, हमारी गलतियां हमारे साथ हैं, लेकिन हम गलतियों को पहचान नहीं रहे होते। जब दूसरा में वो बताता है हमसे थोड़ा सुपीरियर है तो हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी अना पे हमला हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज पे भी बात करनी पड़ेगी हमें कि हमारा सही चलना है या थोड़ा बहुत उसमें ऊंच नीच है। और अगर ऊंच नीच है, देखो मैंने मेरी इससे बात पहले भी हुई है और आज बता रहा हूँ, क्योंकि जब इनके साथ प्रॉब्लम्स थे तो हमारी सिलसिला मुलाकातें रही थी कि एक चीज अगर आप लोग ये सीख लें कि अपने आप को और अपनी गलती को जरा सा एक्सेप्ट करें, और आपका एक माइंडसेट ऐसा हो कि वी आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू।
कि अगर कोई चीज नहीं सिखा रहा है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो सास हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो, अब देखिए ना बाहर जाके भी तो सीनियर से सीख